लेकिन साहब रोडों पर उतरी जनता बार-बार विरोध करने पर आमादा हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुई? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ये जो चार्ज है ना, वो हर महीने बिना किसी आधार के बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज आपको पता है कि इतने जीबी डेटा इतने रुपए में आएगा। आपको पता है एक बेस पेमेंट है। जनता का कहना है कि साहब यहाँ पर रिचार्ज जो करना है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है हमें नहीं पता। मिनिमम पहले इतने का रिचार्ज कराना था, अब इतने का कराओ, ये बात आ गई। दूसरा, अगर तकनीकी में कोई खराबी हो जाती है तो उपभोक्ता को बिजली गुल होने और रिचार्ज के झंझट का सामना करना पड़ता है। मीटर में कोई तकनीकी खराबी हुई, बिजली कट गई। मीटर में पता चल रहा है कि आज के सही से काम नहीं कर पा रहा है, पूरी बिजली उड़ा दिया। पहले जो कन्वेंशनल मीटर था, वो चले ना चले लेकिन घर में बिजली जरूर आती थी और लोग तो उसको अपने हिसाब से चला भी लिया करते थे। आप में से कुछ लोग कहेंगे देखिए कितने इनोसेंट होकर आप बातें कर रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि पुराने समय पर स्मार्ट मीटर जब नहीं हुआ करता था तो लोग बिजली चोरी भी किया करते थे। सब पता है। उसके बावजूद भी जो आधिकारिक रूप से लोग विरोध कर रहे हैं, उनके कारण भी आपको जानने चाहिए। बिजली विभाग या मीटर लगाने की जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें पारदर्शिता नहीं है। लोगों से बिना सहमति लिए ही जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। हर उपभोक्ता का कहना है कि हर महीने महंगे बिजली बिल और प्रीपेड सिस्टम की वो मार झेल रहा है। अब इसको थोड़ा आसान करते हैं। इस आसान बात को इसलिए समझना जरूरी है। एक तरफ तो अब तक आपको ये सवाल दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इसमें गलत क्या है। मीटर स्मार्ट लग रहा है, आपको सब कुछ तो सही पता चल रहा है ना। जनता असल में विरोध क्यों कर रही है? देखिए मैं जनता की बात आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं जनता का खुद भी एक हिस्सा हूं। हमारे राज्य में बहुत से ऐसे घर हैं जिन्हें वाकई में बिजली सरकार से मुफ्त में चाहिए। आप पूछेंगे कि ये क्या मतलब आश्रितों वाली बात है? जी नहीं। उनका हक है, वो ये मानते हैं कि राज्य सरकार आपको हमारे इतने प्राकृतिक संसाधन दिए गए। राज्य सरकार आपने राज्य के विकास के नाम पर इतनी जमीनें अटाल-पटाल कीमतों में लोगों को बेच दी। आपको जानकारी होगी जिस तरह से पूरा पश्चिमी राजस्थान अब लगभग सोलर पार्क की होड़ में लगा हुआ है कि बस यहां पर तो सोलर सेट लगा दो और बिजली उत्पादित कर लो। हमारे राज्य के अंदर कोयले से बिजली बनना हो, सोलर सेट से बिजली बनना हो, छतों पर सोलर सेट लगने हो, हर आदमी बिजली उत्पादित कर रहा है। सब लोग मिलकर बिजली पैदा कर रहे हैं और सरकार उस बिजली को भी बेचकर पैसा कमा रही है। तो बड़ा सवाल है ये कि साहब एक तो आपने हमारे राज्य की पूरी भूमि का सभी तरह से वो कर लिया, दोहन कर लिया और हम लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं भाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये 3-4 चीजें तो हैं जो एक आदमी या एक नागरिक राज्य का सरकार से अपेक्षा करता है कि भाई साहब इतना तो दे दो यार, इतने के लिए तो मैं आपसे उम्मीदें रख ही सकता हूं। बिजली के केस में जब राज्य की इतने बड़े भूभाग को आपने अटाल-पटाल कीमतों में बेच दिया, टेंडर जारी कर दिए, बड़े-बड़े टेंडर उठा लिए, बिजली भी ले ली, सस्ते दामों पर बिजली ले ली। अब किसान आपसे अगर बिजली की अपेक्षा रखता है, एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से राजस्थान उन बीमारू राज्यों में से एक राज्य है जहां लोगों की वाकई में आमदनी बहुत कम है, आय के स्रोत बहुत सीमित हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि सरकार हम पर मेहरबान होकर बिजली मुफ्त तो देगी ही और हुआ भी ऐसा। आप जानते हो तो गहलोत सरकार के द्वारा पिछले समय पर 300 यूनिट तक बिजली का मुफ्त प्रावधान कर दिया गया था। बिजली के अंदर ये मैं आपको बजट भाषण में ही पढ़ा देता हूं जिसके अंदर ये लाइन मेंशन है। आप इस लाइन